एक समय की बात, एक राज्य बहुत खुशहाल था। वहाँ के लोग बहुत खुश रहते थे, पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। वहाँ के लोगों को गर्मियों में पानी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता और वहाँ के व्यापारियों ने गर्मियों में पानी को ही धंधा बना लिया। जब कुछ लोगों ने राजा से व्यापारियों की शिकायत की, तो राजा ने एक बांध बनाने की घोषणा की। इसके बाद व्यापारियों ने आकर राजा से बात की। राजा का मन पलट गया। उसने एक सिंचाई वाले बांध से जनता को पानी देने का मन बना लिया। उसमें कई वर्षों तक कार्य चला, पर पानी नहीं, लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाया और व्यापारी लाभ कमाते रहे। लोग राजा की घोषणा भूल गए, पर एक समय ऐसा आया कि यह परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक बार फिर कुछ लोगों ने राजा को अपनी घोषणा याद दिलाई, पर इस बार राजा ने बोला, कोई नया बांध नहीं बनेगा। अब जो भी होगा उस कृषि वाले बांध से ही होगा। लोग उदास हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब कभी पानी नहीं आएगा और हमेशा यह परेशानी बनी रहेगी। राज्य के लोगों में एकता की कमी थी। कुछ लोग सोचते थे कि व्यापारियों से पानी खरीदने में कोई परेशानी नहीं है। कुछ सोचते थे सभी की परेशानी है, थोड़े मेरे अकेली है। कुछ सोचते थे कि सभी लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे, मैं आगे आकर क्यों कुछ करूं। एक दिन राज्य के लोगों के सपने में भगवान आए और लोगों से कहा, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। कर्म करने से ही जीवन चलता है और विकास होता है। कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर किए गए कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। कर्मों से संन्यास लेने की अपेक्षा कर्मयोग करना श्रेयस्कर है। कर्मयोग का मतलब है दूसरों के लिए किए गए निस्वार्थ कर्म। और भगवान ने सभी से इन वाक्यों को याद रखने के लिए कहा। राज्य के लोगों की समझ में आ चुका था कि जो करना है वो लोगों को ही करना है। लोगों ने एकजुट होकर खुद मेहनत कर पानी के लिए बांध बनाने का निर्णय लिया। जब राजा को पता चला, तो राजा ने अपने लोगों को जनता के बीच जाकर जनता में फूट डालने को कहा। लेकिन इस बार जनता एक हो चुकी थी और काम शुरू करने का मन बना चुकी थी। राजा को लगा अब जनता उसे अपना राजा नहीं मानेगी। तब राजा खुद जनता के बीच आया और उसने बांध बनवाने के लिए बोला, और कुछ ही समय में बांध बनकर तैयार हो गया और फिर उस राज्य में कभी पानी की कमी नहीं हुई। जनता को एकता की ओर जागरूक होने का महत्व पता चला। लोगों को इस कहानी से शायद शाहगढ़ नगर की लांच परियोजना याद आ जाए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस परियोजना को बनाने के लिए 4 से 5 बार घोषणा की जा चुकी है। 1-2 बार चुनाव के पूर्व मंचों पर पत्थर भी पूजे गए। मुख्यमंत्री महोदय का प्रमोशन हो गया, अब केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए। दमोह लोकसभा सांसद महोदय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रहे, फिर भी लांच नदी परियोजना को उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। वर्षों से चुनाव के समय लांच नदी परियोजना की बात की जाती है और उसके बाद सभी भूल जाते हैं। यहाँ पर राज्य की जनता को जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा। नेताओं के भरोसे कुछ नहीं होगा। जब कई जंगल काटकर नेता 4 लाइन रोड बनवा रहे हैं और इस परियोजना को बनाने के लिए जंगल की दुहाई दी जाती है, जहाँ यह परियोजना बनेगी वहाँ केवल जंगल की ज़मीन है और झाड़ है, कोई बड़े पेड़ नहीं है। शाहगढ़ की जनता के पास आखिरी मौका है। अभी वो स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य में नहीं गया। कुछ समय बाद चला जाएगा और फिर यह परियोजना केवल नाम की रह जाएगी। इस आखिरी मौके को हाथ से न जाने दें। राजनीति से ऊपर उठकर सभी साथ मिलकर आए और लांच नदी परियोजना बनाने के लिए संघर्ष करें। धन्यवाद।